ये तो आपको पता ही होगा कि सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी। उनका दूसरा नाम मात्स्यगंधा था, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। वे साधारण रूप की थीं, लेकिन हृदय से बहुत पवित्र और मेहनती। उनका कार्य था नाव चलाकर यात्रियों को यमुना नदी पार कराना। लेकिन एक दिन महान अर्षि पराशर यमुना तट पर पहुंचे। वे तपस्वी और अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें नदी पार करनी थी, इसीलिए वे सत्यवती की नाव में बैठ गए। जैसे जैसे नाव नदी के बीच पहुंची, ऋषि पराशर ने सत्यवती की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, कुमारी, तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम्हारे गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेने की इच्छा रखती है, जो आगे चलकर समस्त विश्व के लिए धर्म और ज्ञान का दीपक बनेगी। सत्यवती घबराकर बोली, महाराज, मैं अविवाहित हूं। अगर ऐसा हुआ तो लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी पवित्रता पर प्रश्न उठेंगे। मैं अपने पिता और समाज के सामने कैसे रहूंगी? अर्षि पराशर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम्हारी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, लोग तुम्हें कभी दोषी नहीं मानेंगे। तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध आती है, वह अब दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह तुरंत जन्म लेगा और महानतम अर्षि कहलाएगा। तभी यमुना तट पर एक अद्भुत प्रकाश फैला। सत्यवती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक में इतना तेज था कि स्वयं ऋषि पराशर भी विस्मित रह गए। जन्म लेते ही बालक ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां, मैं वेद व्यास हूं। मैं वेदों का विभाजन करूंगा, पुराणों की रचना करूंगा और मानव समाज को धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी, इसलिए मैं अभी वन जा रहा हूं। यह कहकर बालक तुरंत युवावस्था धारण कर वन में चला गया। सत्यवती अब गंधवती कहलाने लगी, क्योंकि उनके शरीर से अद्भुत सुगंध आने लगी। बाद में जब राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, तो इसी दिव्य आभा ने उन्हें विशेष बना दिया। बाद में सत्यवती के वंश से ही पांडव और कौरव पैदा हुए, जिनके बीच महाभारत का महान युद्ध हुआ। भगवान हर इंसान को जीवन में एक उद्देश्य लेकर भेजते हैं। समाज भले ही सीमाएं खींचे, लेकिन ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो वे सारे बंधन तोड़ देते हैं। महान आत्माएं साधारण परिवारों में भी जन्म ले सकती हैं।